तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान के कुछ गांव में ना मोबाइल को बंद कर दिया है। वहां के सरपंच ने 10-15 गांव में मोबाइल को बैन कर दिया है, जो कि वहां की बहू बेटी को मोबाइल नहीं रखने का इजाज़त है। मोबाइल को बैन कर दिया है कि वहाँ की बहू बेटी को मोबाइल नहीं दिया जाएगा। मोबाइल की वजह से आजकल बहू बेटी बिगड़ रही है। तो ये सबको देखते हुए वहाँ का सरपंच फैसला लिया है कि मोबाइल बहू बेटी को नहीं दिया जाएगा। तो इस इस बारे में कुछ लोग हैं जो कि इसको गलत बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारा दुनिया इतना आगे चला गया है, फिर भी लोगों का सोच अभी छोटा है। लड़की को मोबाइल नहीं दिया जाएगा तो हमारा समाज पीछे चल जाएगा। सबको सबको हक और अधिकार है जीने का। लड़का अगर मोबाइल लेके घूम सकता है तो लड़की क्यों ना घूम सकती है। इस तरह का बात कुछ लोग बोल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि आजकल जो है ना, लड़की आज़ादी के नाम पे ना अय्याशी कर रही है। आज़ादी के नाम पे ना घर का इज्जत बर्बाद कर रही है। आज़ादी के नाम पे लड़की गलत फ़ायदे उठा रही है। लड़की को माँ बाप पढ़ने के लिए बोलते हैं, शहर भेजते हैं, यानी कि लड़की के घर वाले उसको फुल सपोर्ट करते हैं कि बेटी तुम पढ़ो लिखो, अच्छे काम करो। लेकिन बेटी पढ़ने के बजाय लड़कों से इश्कबाजी करती है, प्यार मोहब्बत करती है, दिन दिन भर मोबाइल चलाती है। यानी कि अपने बाप के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचती है कि मेरा पापा इतना मेहनत करके घर चला रहा है, मेरे पढ़ने का खर्चा उठा रहा है, फिर भी बेटी को वहाँ सिर्फ अय्याशी दिखता है कि मैं अय्याशी ही करना है मुझे। तो यही सब यही सब देखते हुए जयपुर के सरपंच ने ये फैसला लिया है कि लड़की को मोबाइल नहीं दिया जाएगा। लड़की शादी ब्याह में भी जाती है मोबाइल वोबाइल लेके, तो जो शादी ब्याह में लड़के दिखते हैं नंबर मांग के ले आते हैं, फिर बात शुरू। और भाई आप मानो या न मानो, ये सच बात है। आजकल जितने भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं या फिर जितने भी कांड हो रहे हैं, 99% मोबाइल की वजह से ही हो रहा है। और कुछ कुछ लड़कियां तो अपने घर वालों से लड़ जाती है आज़ादी के नाम पे कि मुझे आज़ादी क्यों नहीं दोगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कुछ लड़की को कि आप आज़ादी मांग रहे हो, ठीक है, आप आज़ाद से घूमो खाओ पियो, ठीक है, लेकिन आप आज़ादी के नाम पर सिर्फ अय्याशी करना ही क्यों जानते हो? अगर आपको बोल दिया जाए कि घर के हिस्से में भी आधा जिम्मेदारी उठाओ तुम, तब तो तुम बोलोगे कि मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे काम करूँगी। तब तो तुम हाथ खड़े कर दोगे लड़की का नाम लेके कि मैं घर का जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ। पापा है, भाई है, वो कमाएंगे तो घर चल जाएंगे। तो जब घर का जिम्मेदारी उठाने में तुम हाथ खड़ा कर देती हो लड़की बोल के, तो फिर तुम ये कैसे भूल जाती हो कि लड़की एक घर की लक्ष्मी होती है। लड़की के हाथ में पूरे ख़ानदान का इज्जत होता है। आप आज़ादी के नाम पे छोटे छोटे कपड़े पहनते हो, अनजान लड़कों से बात करते हो, अपना घर का इज्जत बर्बाद करते हो, माँ बाप के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचती हो और बोलती हो ये मेरा आज़ादी है। और कुछ लड़की तो भाई ये बोलती है कि मैं 18 साल की हो गई हूँ, अब मैं कुछ भी करूँगी, मुझे हक है अपने मन से कुछ भी करने का। तो मतलब जो माँ बाप तुम्हें पैदा करके पाल पोस के मतलब बड़ा कर दिया, उसका कोई हक नहीं है। यही सब सोच की वजह से ना आज हमारा भारत देश बदनाम हो रहा है। वरना जो अपना भारतीय संस्कृति और कल्चर है ना, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं था। लेकिन आजकल कुछ लड़कियों की वजह से ना आजकल ऐसे न्यूज़ सुनने के लिए मिलते हैं कि पति को मार दिया, पति छोड़ के भाग गई,
इसका चक्कर उसका चक्कर, ये वो फलना ढिमका। ठीक है, कुछ लड़की की सोच की वजह से ऐसा हो रहा है। पहले के ज़माना में ना औरत को घर के अंदर रखता था, तो लोग बोलते थे कि पाबंदियां लगा दिया, कैद करके रखता है। लेकिन आज अगर थोड़ा सा समाज पढ़ लिख लिया, थोड़ा सा लड़की को आज़ादी दे दिया है, तो आज़ादी के नाम पे लड़की गलत फ़ायदे उठा रही है। तो अब ये बताओ, तो पहले के ही लोग सही थे ना, जो कि औरत को पर्दे के नीचे रखते थे, उनको आज़ादी नहीं देता था। तो पहले के लोग ठीक थे। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ भाई, और मानो या न मानो, संस्कार के नाम पे और दुनिया बदल गया, समाज बदल गया, ये सब के नाम पे तो लड़का लड़की को एक बराबर कर देते हैं लोग कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। भाई आपको मानना पड़ेगा, लड़का और लड़की में धरती आसमान का फ़र्क है। और एक बात बोल रहा हूँ लास्ट में, कि धन और भोजन और स्त्री यानी कि लड़की, ये पर्दे के अंदर ही अच्छा लगता है, बाहर नहीं। अगर बाहर करोगे, अगर लोगों के नज़र में आएगा, तो फिर नज़र लग जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। बाकी जो कुछ गलत लगा होगा या सही लगा होगा, छोटा भाई समझ के माफ़ करना और कमेंट करके बता देना।